हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग क्लास 11th में चैप्टर 2 पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके पार्ट 4 तक वीडियो लेक्चर हम डील कर चुके थे। आज समझ में आया? आज पार्ट 5 का वीडियो लेक्चर बताएंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना, जिन लोगों के अभी तक मेरे एडमिशन कोचिंग में हो चुके हैं ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन, जो बच्चे लेट एडमिशन लिए थे, आज उनकी आईडी में सभी बच्चों के सारे वीडियो सीक्वेंस एंड सीरीज के, सेट थ्योरी के पहले चैप्टर के, साथ रिलेशन के तो पहुंच ही गए होंगे। 4 वीडियो ही बने, अर्थात कोई वीडियो छुपा नहीं रहेगा। आप पढ़िए, पढ़ने का तरीका सुन लीजिए। जो लेट एडमिशन लिए हैं वो आप पहले चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके कम से कम जल्दी से खत्म कर डालो। 16 वीडियो, कितने वीडियो बने पहले चैप्टर में? 16 चाहोगे तो 3 दिन 4 दिन, ठीक है। बाकी आप 3-4 दिन में फाइनल करके ये मेरे साथ आ जाइए। आप मेरे साथ आ जाइए, रोज 4:30 पौने 5 के पास 4:45 5 के पहले वीडियो रिलीज हो जाता है, आपके पास आ जाता है। तो रोज वाला वीडियो पढ़िए और फिर सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़िए। सीक्वेंस एंड सीरीज अभी नहीं पढ़ना, आप पहला चैप्टर कंप्लीट करिए, दूसरे चैप्टर में मेरे बराबर आइए और मेरे बराबर आने के बाद मेरा जो वीडियो रोज वाला पढ़िए और सीक्वेंस एंड सीरीज का वीडियो कवर करिए। तो बिना कोई बकवास किए हेडिंग क्या लगाना है? एक समुच्चय में संबंध। इसका मतलब क्या होता है? कुछ उल्टा सीधा आभास हो रहा, कुछ नहीं आभास हो। एक समुच्चय में संबंध, संबंध किसे कहते हैं? 2 वस्तुएं अथवा 2 व्यक्ति अथवा 2 राशियां जब किसी नियम अथवा कथन द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो उस नियम अथवा कथन को हम संबंध कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? कल क्या बताया था? एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध, अर्थात यदि x r के द्वारा y से जुड़ा है तो x किसको बिलोंग करता है? a को, और y b को। आज क्या है? 2 व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हैं लेकिन दोनों व्यक्ति एक ही सेट में रहते हैं। इन सेटों को हम क्या बोलते हैं? द्विआधारी संबंध भी कहते हैं। तो इसके नीचे आप हेडिंग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, द्विआधारी संबंध। बाइनरी रिलेशन, BINARY रिलेशन, RELATION। इंग्लिश पढ़ते हैं बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन, द्विआधारी संबंध का मतलब होता है बाइनरी रिलेशन। क्या मैं आगे बढ़ाऊं गाड़ी? ठीक है, तो आपके मेरी मस्ती में मस्त हो जाना है, समझ गए? मतलब बिल्कुल एकदम से डूब जाना है मेरी बातों के ऊपर कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल मैं पढ़ाता कम हूँ, बकवास ज़्यादा करता हूँ। समझ में आए नहीं? समझ में कैसे आएगा? बात समझ रहा हो ना? तो कहानियाँ बता के मैथ को आपके माइंड में किसी तरह डालना है। जरा कोशिश करते हैं, चलिए। कोशिश क्या है जरा सुनिए। द्विआधारी संबंध क्या होता है? द्विआधारी संबंध कहूँ या मैं कहूँ एक समुच्चय में संबंध। कहानी क्या है? कैपिटल R का इस तरह का कोई सेट होगा, रिलेशन का सेट होगा एक्स वाई, सच दैट एक्स रिलेशन वाई, जबकि एक्स कामा वाई बिलोंग कैपिटल। नहीं आए समझ? बोल क्यों नहीं रहो? अर्थात एक्स R के द्वारा वाई से जुड़ा है, एक्स और R के बीच में, एक्स और वाई के बीच में कोई रिलेशन है, जबकि दोनों व्यक्ति एक ही सेट को बिलोंग करते हैं। एक समुच्चय का संबंध मतलब क्या होता है कि जब 2 व्यक्ति एक दूसरे से जुड़े हों। बेटा समय से आ जाओ थोड़ा सा। जब 2 व्यक्ति बैठ जाओ, जब 2 व्यक्ति, अरे पीछे बैठ जाओ यार, की सीट खाली पड़ी, आराम से बैठो पीछे। जब 2 व्यक्ति किसी नियम अथवा कथन द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों और दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हों, एक ही समुच्चय के सदस्य हों, तो उस संबंध को एक समुच्चय में संबंध कहते हैं। दूसरे रूप में क्या बोलते हैं? द्विआधारी संबंध। समझ में नहीं आया? हमारा और आपका रिलेशन बाइनरी रिलेशन तब होगा जब आप और हम एक ही समुच्चय के अवयव। बात समझ में आ गया? कल की कहानी क्या थी? कल याद करिए, थोड़ा सा याद है कुछ? R किसका सबसेट होता है? कल की बात, एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में संबंध। पढ़ के नहीं आते आप लोग? R सबसेट A क्रॉस B, अर्थात R के अंदर जो भी एलिमेंट मिलेंगे ऑर्डर्ड पेयर, वो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ का होगा? दूसरा एलिमेंट D का। बहुत अच्छा। आज क्या एक सेट है कि 2 सेट है? कहानी बदल गई, वक्त का पहिया घूम गया। बात समझना। अब R किसका सबसेट होगा? A का सबसेट होगा। सोचो
ए का कैसे सबसेट होगा? हाँ, बहुत गलत बात बोल गए। किसका? आराम से, किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का। नहीं आया समझ में? अर्थात देखो पेयर कब बनेंगे? अर्थात सेट ए में तो इस तरह की फोटो दिखेगी, नहीं समझ में? और ए क्रॉस ए में कैसी फोटो दिखेगी? इस तरह की। समझ में आ गया? अर्थात इस रिलेशन में जितने भी पेयर भरे होंगे वो सारे पेयर कहां बिलोंग करेंगे? ए क्रॉस ए को। अर्थात आर सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए का। अब भी समझ में नहीं आ रहा? आगे होगा समझ नहीं आया समझ में? देखो मैं सब बताता हूं, सब बकवास भूल जाओ। एक बात याद रखोगे, उसको भी भुला दोगे, नहीं भुला दोगे, बात समझना, ठीक है? दो व्यक्ति हैं, एक्स और वाई जेड। क्या समझ में आ रहा? तीन व्यक्ति रहते हैं, दिमाग लगाना, भेजा लगाना, फर्जी परेशान नहीं करना, ठीक है? तीनों व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं, एक ही घर में रहते हैं। अर्थात ये तो बात पकड़ में आ गई। जिस दिन मैं ए क्रॉस ए करूंगा उस दिन इसकी फोटो क्या दिखेगी? एक्स वाई जेड क्रॉस एक्स वाई जेड। तो कोई बताएगा ए क्रॉस ए क्या दिखेगा? एक्स 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 वाई एक्स जेड वाई एक्स, हाँ एक मिनट, वाई एक्स फिर वाई 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 जेड। अभी आप तुरंत समझ लोगे तो आप बिल्कुल क्लिक कर जाएगा माइंड में। जेड एक्स जेड वाई जेड जेड। क्या समझ में आ गया? इसमें मैं एक शब्द बोलूंगा, यक्स और जेड दो सगे भाई हैं। यक्स वाई जेड, एक घर में तीन व्यक्ति रहते हैं जिनके नाम क्या है? एक्स वाई जेड, जिसमें यक्स और जेड क्या है? सगे भाई हैं। समझ में आ गया? बाकी वाई दादाजी का लड़का मान ली, चल जाएगा? नहीं चलेगा? चल जाएगा। तो मुझे लिखना है सगे भाइयों का संबंध। तो आप कौन कौन से पेयर भराओगे? सगे भाइयों का संबंध भराओ। तो एक्स जेड बोलो, फिर एक्स जेड भर गया, फिर और जेड एक्स। नहीं समझ में आया? अरे एक्स जेड का भाई तो जेड एक्स का भाई नहीं होगा, बोल क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब आर क्या है? सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। समझ में नहीं आया? इसका मतलब एक्स जेड का क्या है? भाई है। अर्थात एक्स रिलेशन जेड है, जबकि एक्स कामा जेड किसको बिलोंग करते हैं? कैपिटल ए। इसका मतलब रिलेशन यार वही है। जब ये शब्द लिख के आए, ये वाला शब्द जब लिख के आए तो माइंड में क्लिक कर जाए कि दो व्यक्तियों के बीच कोई ना कोई स्टेटमेंट होगा, वो रिलेशन होता है। लेकिन कहानी क्या है कि बाइनरी रिलेशन, बाइनरी एक शब्द जुड़ गया तो आपको कुछ नहीं समझना है। एक बात दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए कि दो व्यक्तियों का कोई ना कोई संबंध होगा। यदि बाइनरी है तो दोनों व्यक्ति एक ही सेट के अवयव होंगे। नहीं आया समझ? आगे सुन, यदि बाइनरी नहीं होंगे तो दोनों व्यक्तियों के बीच रिलेशन तो है, लेकिन जो दो व्यक्ति अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं, तो वहां रिलेशन बनेगा सबसेट ए क्रॉस बी का, यहां रिलेशन बनेगा आर सबसेट ए क्रॉस ए का। तो क्या समझ में आ गया? तो मैं क्या लिखूंगा? मैं ये लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है तो ए क्रॉस ए के सभी उप समुच्चय, अर्थात ए क्रॉस ए के जितने सबसेट होंगे वो सभी उप समुच्चय क्या कहलाता है? एक समुच्चय में संबंध समुच्चय कहलाता है, जिसे द्विआधारी संबंध कहलाते हैं। इस स्थिति में जो रिलेशन होगा सबसेट होगा किसका? ए क्रॉस ए। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिलेशन में जितने भी पेयर होंगे, इस रिलेशन सेट में जितने पेयर होंगे वो सारे पेयर किसके अंदर भरे होंगे? ए क्रॉस ए के। बढ़िया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत समझ आ रहा है? अब ज्यादा बहुत आ जाएगा। लिखना शुरू कर दें, थोड़ा बहुत लिखेंगे। यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, यदि कोई समुच्चय कैपिटल ए है, बोलो, तब ए क्रॉस ए के, तब ए क्रॉस ए के, तब ए क्रॉस ए के सभी, तब ए क्रॉस ए के सभी उप समुच्चय, तब ए क्रॉस ए के सभी उप समुच्चय, तब ए क्रॉस ए के सभी उप समुच्चय एक समुच्चय से, एक समुच्चय में संबंध समुच्चय कहलाते हैं। एक समुच्चय में, एक समुच्चय में, एक समुच्चय में संबंध समुच्चय कहलाते हैं।
एक समुच्चय में संबंध समुच्चय कहलाते हैं तथा इस संबंध को द्विआधारी संबंध भी कहते हैं तथा इस संबंध को द्विआधारी संबंध भी कहते हैं। तथा इस संबंध को द्विआधारी संबंध भी कहते हैं। इस स्थिति में आर सबसेट, इस स्थिति में आर सबसेट क्या लिखूं बोलो, ए क्रॉस ए होता है। कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए भाई। अभी मैं और लिखा देता हूं, परेशान मत होइए, बातें बिल्कुल समझ में आएंगी। एक रिलेशन है, रिलेशन में पेयर भरा हुआ एक्स कामा वाई, सच दैट एक्स का संबंध आर से अर्थात एक्स रिलेशन वाई पढ़ेंगे, जबकि बोलो, जबकि एक्स कामा वाई बिलोंग कैपिटल। मैं एक्स वाई को बिलोंग कैपिटल ए क्यों किया है, एक ही सेट को क्यों बिलोंग किया है? क्योंकि एक समुच्चय में संबंध है। एक समुच्चय में संबंध का मतलब क्या होगा? दो व्यक्ति किसी नियम द्वारा जुड़े होंगे। किसी नियम द्वारा जुड़ना एक रिलेशन का संकेत है, लेकिन दोनों व्यक्ति एक सेट में रह के रिलेशन बना लेना बाइनरी रिलेशन का संकेत है। नहीं आए सुन, आगे सुन, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं आपको कोचिंग पढ़ाता और आप और मैं दोनों एक घर में भी तो रह सकते थे, नहीं रह सकते, तो बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। अभी हमारे अंदर आपके अंदर रिलेशन तो है, लेकिन जिले की बात करेंगे, क्या पता कोई व्यक्ति या फिर जिले के बाहर का भी हो सकता है, तो उसके साथ हमारा रिलेशन बाइनरी नहीं। यदि जिला की बात कर रहे हैं, बात समझ में आ गया? यदि मकान की बात करेंगे तो हमारा आपका कोई बाइनरी रिलेशन नहीं है। रिलेशन तो है, लेकिन आप अलग घर में रहते, मेरे घर में कोई नहीं रहता। रहना चाहता है क्या कोई? देखते कुल मिला के समझ में आया कि नहीं आया? आगे सुन, इसका मतलब दो व्यक्ति किसी नियम अथवा कथन द्वारा जुड़े होंगे, जबकि दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हैं। इसको दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं? एक्स वाई बिलोंग बोलो कैपिटल आर, अर्थात ये पेयर कहाँ रहता है? आर में। इसका मतलब क्या है? एक्स आर के द्वारा वाई से जुड़ा है, जबकि बोलो एक्स कामा वाई बिलोंग कैपिटल। तो ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन हो गई। आप लोग स्केच लेके आया करो, बढ़िया काला स्केच, और लिख के पटरे से इसको बंद कर लिया करो। कुछ चीजें जो हाईलाइट कर लिया करिए थोड़ा सा। तो यहां तक लिखना आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं। लग गया? समझ में आया कि नहीं आया? सीधे से भाषा में मैं आपको लिखाने की कोशिश करता हूं। जब दो व्यक्ति किसी नियम अथवा कथन द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, किंतु दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हों, तो वह संबंध बाइनरी रिलेशन कहलाता है। क्या समझ में आ गया? नीचे लिख दीजिए नोट पे। यदि दो व्यक्ति किसी नियम अथवा कथन द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, यदि दो व्यक्ति किसी नियम अथवा कथन द्वारा, जब दो व्यक्ति किसी नियम अथवा कथन द्वारा, जब दो व्यक्ति किसी नियम अथवा कथन द्वारा एक दूसरे से जुड़े हों, जबकि दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हों, जबकि दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हों, जबकि दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हों, एक ही समुच्चय के अवयव हों, तो इस प्रकार के संबंध
तो इस प्रकार का संबंध एक समुच्चय में संबंध या द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो इस प्रकार के संबंध एक समुच्चय में संबंध या द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो इस प्रकार के संबंध एक समुच्चय में संबंध या द्विआधारी संबंध कहलाता है। एक समुच्चय में संबंध या द्विआधारी संबंध कहलाता है। अब भी समझ में नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहा? आ गया समझ में? जैसे एक एग्जाम्पल लिखिए, लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। यदि स्मॉल एक्स कामा स्मॉल वाई का भाई है, यदि स्मॉल एक्स कामा स्मॉल वाई का भाई है तथा एक्स कामा वाई तथा एक्स और वाई एक ही समुच्चय के अवयव हैं। यदि स्मॉल एक्स कामा स्मॉल वाई का भाई है जबकि एक्स तथा वाई एक ही समुच्चय के अवयव हैं, तो यह संबंध एक समुच्चय में संबंध या द्विआधारी संबंध कहलाएगा। तो यह संबंध एक समुच्चय में संबंध या द्विआधारी संबंध कहलाएगा। चलो अब एक सेट के में बात ले लेते हैं। अब तो यार बिल्कुल क्लियर होगा भाई, क्यों भाई नहीं आया समझ? एग्जाम्पल नंबर 2। यदि कैपिटल ए बराबर 1 2 3 1 कामा 2 3 तब समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध समुच्चय लिखिए, संबंध समुच्चय लिखिए। यदि कैपिटल ए बराबर 1 2 3 तब समुच्चय ए से समुच्चय ए में संबंध समुच्चय लिखिए, जबकि पहला अवयव दूसरे अवयव के बराबर है। बराबर, हाँ, आप इसको क्या महसूस कर पा रहे हो? सपोज दैट एक क्वेश्चन वो क्या करा है, यदि कैपिटल ए बराबर 1 2 3 तब ए से ए में एक रिलेशन भरो। अब किस तरह का रिलेशन भरना है कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, इसका मतलब रिलेशन सेट में भरा हुआ पेयर का प्रत्येक एलिमेंट फर्स्ट प्रोजेक्शन आता है आपको, घटक दूसरे घटक के क्या हो बराबर। तो नाउ लिखेंगे गिवन दैट। उम्मीद है कि पकड़ में आ गया, नहीं आया समझ? आ गया समझ? देखो यार झूठ ना बोलना है यदि समझ में ना आया, बता दें आप मुझे कि तुरंत कि ये बात हमें सर समझ में नहीं आई, हम तुरंत बताएंगे। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि हम बताएं और समझ में ना आए। यदि आप सीरियस हो गए, मतलब एकदम से लगन से मेरी बात सुन रहे हैं, तो आपको बिल्कुल क्लिक करेंगे। गिवन दैट कैपिटल ए बराबर, अब क्या करूंगा नाउ बोलो, एक राशि 1 2 3 क्रॉस 1 2 3 एक राशि 1 कामा 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 आगे बढ़ाओ भैया, 3 1 आगे 3 2 3 3 कितने हैं? कैपिटल ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो क्रॉस में कितने गए? 3 गुणे 3 9। गिनती कर लो, कोई मिसिंग तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है,
मन को तसल्ली रखने के लिए, बाकी आपको पता है सब ट्रिक बताता है टीचर की, कोई मिसिंग। हाँ, रिलेशन आपको कैसा भरना है, पहला हो या दूसरे हो के, तो कथन के अनुसार जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग द क्वेश्चन रिलेशन में कौन कौन पेयर जाएंगे, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, बाकी तो कोई नहीं जाएगा। बोल क्यों नहीं रहा, आगे समझ में। अर्थात रिलेशन सेट लिखेंगे प्रश्नानुसार संबंध समुच्चय, देखो प्रश्नानुसार यहाँ लिखना, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन रिलेशन सेट या प्रश्नानुसार संबंध समुच्चय, प्रश्नानुसार हिंदी में बोल रहा हूँ, प्रश्नानुसार संबंध समुच्चय, इंग्लिश में लिखना हो तो अकॉर्डिंग द क्वेश्चन रिलेशन सेट या अकॉर्डिंग टू रिलेशन सेट लिख सकते हैं। देखो क्या क्या भरूं, बोलो, वन कॉमन, आगे बोल भैया, आगे बोल, थ्री कॉमन थ्री, जरा दिमाग लगाइए। ठीक, एक 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 को जोड़े हुए हैं, जबकि वन वन कहाँ रहते हैं, सेटे में, इसका मतलब आर सबसेट है। अतः क्या बातें पकड़ में क्या आई, आर सबसेट है किसका, एक राशि। अभी नहीं समझ में, मुझे बताइए बाइनरी रिलेशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया समझ में आ गया, आगे बढ़ाऊं गाड़ी में, चलिए इतना नोट कर लीजिए आप, बहुत पहले की मैं नोट से सजा के रखा हूं ताकि शेड्यूल आपका बढ़िया रहे। बढ़ा देते हैं गाड़ी, फिर लिखेंगे अगली हेडिंग। अभी बाइनरी में कोई भी दिक्कत हो तो मैं बता दूं, आ गया होगा सब, समझ में आ गया। और देखो अब बाइनरी रिलेशन के हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, हेडिंग बनाइए। सीधा सीधा देखिए, मैं आपको ओरल दो बातें बोल रहा हूं, दोनों बातें आप एक साथ सुनिएगा। यदि दो व्यक्ति किसी नियम द्वारा जुड़े हों तो रिलेशन है। यदि दोनों व्यक्ति अलग अलग सेट को बिलोंग करते हैं तो एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में रिलेशन, अर्थात ये बाइनरी नहीं है, नहीं आए समझ। यदि दो व्यक्ति किसी नियम अथवा कथन द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हैं, इसका मतलब कि एक समुच्चय में संबंध है ये, और इस संबंध को हम क्या बोलेंगे, बाइनरी, या हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विआधारी संबंध। समझ में आ गया। यहां पे यदि बाइनरी है तो जो रिलेशन का पेयर होगा वो कोई एक सेट का ही क्रॉस से निकला होगा, अर्थात आर सबसेट ए क्रॉस होगा। अर्थात यदि ये सेट बी होता तो आर सबसेट बी क्रॉस बी हो जाता, यदि ये सी होता तो आर सबसेट सी क्रॉस सी हो जाता। शायद बाइनरी नहीं होता तो आर सबसेट ए क्रॉस बी का होता, अर्थात पहला व्यक्ति यदि ए में रहता, दूसरा व्यक्ति बी में रहता, तो जो रिलेशन निकलता वो सबसेट होता किसका, ए क्रॉस बी का। उम्मीदें हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मेरी बराबर क्लास आप ले चुके हैं। चलिए आगे मैं कहानी बढ़ाता हूँ। विभिन्न प्रकार के द्विआधारी संबंध, विभिन्न प्रकार के द्विआधारी संबंध, डिफरेंट DIFFERENT, डिफरेंट टाइप्स TYPES, types of binary relation, रिलेशंस लिखिएगा, बहुवचन शब्द लिखिएगा। विभिन्न प्रकार के द्विआधारी संबंध, डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशंस, विभिन्न प्रकार के द्विआधारी संबंध। अब सुनो, देखो समझ पा रहे हो क्यों भैया, इंग्लिश जरूर लिखेंगे, स्पेलिंग सहित याद होना चाहिए, नहीं मैं फिर रट्टा मराऊंगा आपको। रट्टा मतलब थप्पड़, समझ में आ गया। मतलब यार ये देखो, अब क्योंकि देखो मेरी जितनी भी फोटो कॉपी हैं उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी है, लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ के निकल जाओ हिंदी को पढ़ो ना, और हिंदी पढ़ के निकल जाओ इंग्लिश ना पढ़ो। मेरी बात नहीं समझे आप।
भाई आप हिंदी मीडियम पढ़ जरूर रहे हो, लेकिन जब आप इंग्लिश हिंदी से क्वेश्चन पढ़ते हो तो इंग्लिश पढ़ने में आपको क्या तकलीफ है भैया? आदत में अभी से ढल जाओगे। अच्छी अच्छी किताबें तो इंग्लिश मीडियम छपी, हिंदी मीडियम छपी नहीं, फिर दिक्कत होगी। नहीं समझ में? और हम लोग जब पढ़े थे तो हम ही जानते हैं कितना कष्ट हुआ था बाद में। तो अभी से वो चीज़ें सब धीरे धीरे आपका इंग्लिश सही हो जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे सही हो जाएगा सब। तो विभिन्न प्रकार के द्विआधारी संबंध क्या होते हैं? एक चीज तो मुझे ये बिल्कुल एकदम से बाइनरी रिलेशन, ये वाली बात आप कुछ अंडरलाइन ना करिएगा, ये वाली बात तो मुझे दिमाग में कीड़े की तरह बैठ गई है कि यदि बाइनरी की चर्चा हो रही है तो रिलेशन है तो दो व्यक्तियों का रिलेशन होगा। इतना तो मुझे भी आइडिया कि दो व्यक्ति होंगे तभी रिलेशन बनेगा, बात समझिएगा। यदि बाइनरी है तो इतना भी पता हो गया कि साले एक घर में घुसे हैं। नहीं समझ में? आगे सुन, तो दो आइडिया तो मुझे हो गया। यदि तुम्हारा संबंध है और बाइनरी है तो निश्चित रूप से तुम एक मकान के अंदर रह रहे हो या एक जिले के अंदर रह रहे हो, अर्थात एक ही सेट को बिलोंग करते हो। क्या कितनी बातें बढ़िया समझ में आ रही है आपको? तो कोई चीजें जब अंदर से महसूस होती तब पढ़ने में मजा आती है। तो इसके प्रकार भैया क्या होते हैं? बाइनरी को तो मुझे फीलिंग आ गई, मुझे बाइनरी की फीलिंग आ गई, बात समझ में आ गया। अब जैसे हम रसगुल्ला खाएंगे तो रसगुल्ले तरह टेस्ट आएगा। अब कोई कहे कि एक्सप्लेन करो, रसगुल्ले का निबंध लिखो, खाने में कैसा महसूस होता है, तो कैसे लिख पाओगे आप? कुछ चीजें होती है जो यार अंदर से आभास हो जाता है, यार ये ना पूछो कि कैसा लगता है। आगे सुन, आप अक्सर महसूस करते होगे कि जब कोई नदी वदी के किनारे से निकलते हैं तो अजीब से महक आती कि नहीं आती? लगता है यार कि आसपास नदी वदी है क्या, यहाँ पे ठंडक वंडक नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग बढ़िया महसूस करता है, लेकिन पढ़ाई को महसूस नहीं करता, फालतू की चीजें महसूस करता है। तो अब काम की बात पे आ जाते हैं। यदि बाइनरी लिखा है तो तुरंत क्लिक कर जाए। रिलेशन यदि बाइनरी है तो दो व्यक्तियों का रिलेशन बन रहा है और दोनों व्यक्ति एक ही सेट को बिलोंग। बात खत्म, समझ आ गया? तो नंबर 1 में लिखेंगे, क्योंकि प्रकार पे आ गया ना हम लोग। नंबर 1 पे लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध। गलत लिखा ना, स्वतुल्य होगा ना, वह बनेगा ना। स्वतुल्य संबंध सही लिखा भाई हिंदी? स्वतुल्य संबंध रिफ्लेक्सिव, REFLEXIVE, REF रिफ्लेक्सिव है, यल है ये, समझ गए ना यार? फिर से मैं लिखता हूं, REFLEXIVE, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, LATION, कंप्लीट कर दिया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? बड़ा अजीब सा रिलेशन है यार ये दुनिया के अंदर, जिसको जल्दी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। आप समझोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा, ठीक? पहली बात तो ये सुन लीजिए, ये सब स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा संक्रमक संबंध जो ट्रांसटिव होता है, जो कोरोना वायरस और ट्रांसटिव है, समझ में आ गया? एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है। असल में एक सिमेट्रिक संबंध होता है। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि प्लेस बदल दे तो रिलेशन ना बदले। अभी सब बातें होती हैं। तो पहली बात तो दिमाग में आपको ये डाल लीजिए, ये बाइनरी रिलेशन के प्रकार हैं। तो जो बेसिक नीड है तो रिलेशन बाइनरी होना चाहिए। यदि बाइनरी है तभी इनकी मैं चर्चा करूंगा। यदि रिलेशन बाइनरी नहीं है तो वहीं से क्वेश्चन को ब्लॉक कर देंगे। यदि बाइनरी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव की तो चर्चा ही नहीं होगी। पहली बात उसने कहा कि बाइनरी रिलेशन के प्रकार हैं। रिलेशन तो बाइनरी है, लेकिन स्वतुल्य क्या होता है? अब जरा दिमाग लगाना। जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए। बड़ा अजीब लगा। क्या ऐसा हो सकता है आपके नजर में कोई उदाहरण? नहीं हो सकता। सुनना मेरे पेट से बात है। जो संबंध मैंने x y दो आदमी ले लिया या दो वस्तुएं ले लिया या दो संख्याएं ले लिया, कुछ भी आवाज कर लो, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है, जबकि x तथा y एक ही समुच्चय के हो गया। इसका मतलब हुआ क्या? लिखना नहीं। x रिलेशन y है, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए, जबकि x का y बिलोंग कैपिटल। मैंने x y बिलोंग कैपिटल है क्यों लिखा? क्योंकि एक ही समुच्चय को नहीं बिलोंग करूंगा तो बाइनरी की गत नहीं हो जाएगी। बोल क्यों नहीं रहे हो? इसका मतलब क्या है कि यदि देखो, ध्यान सुनना, ध्यान से x y बिलोंग कैपिटल R को करे तो निश्चित रूप से x बिलोंग किसको कर जाए? कैपिटल R। जबकि
एक्स वाई बिलोंग, बिल्कुल लिखना नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अब समझ में आएगा, आइडिया लग गया कि यार बाइनरी रिफ्लेक्सिव होता क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब होता है जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए। समझ पा रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे? तो वो संबंध जबकि x तथा y एक ही समुच्चय के, तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता। दिमाग लगाना, एक ही समतल के ऊपर मैं दो रेखाएं खींच दिया x और y, एक ही समतल पे मैं दो समांतर रेखाएं खींचा x और, तो क्या x समांतर y नहीं है? ये दो डंडी जो खींची है रिलेशन को व्यक्त करती है। x का रिलेशन से y किस प्रकार है? x का संबंध y से किस प्रकार है? समांतर है। तो क्या x स्वयं के समांतर नहीं है? होगा। अरे इसके ऊपर मैं एक रेखा डाल दूंगा तो क्या स्वयं के समांतर नहीं होगी? नहीं आए समझ में? अच्छा दिमाग लगाना, बेजा लगाना। एक बात बोलूंगा कभी जीवन में नहीं भूलेगा। आप आईने के सामने खड़े हो जाइएगा, आईना जानते हो, शीशा, खड़े हो जाइएगा, ठीक है? आप टाटा करेंगे, वो भी टाटा करेंगे, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो क्या आपकी तस्वीर आपके पैरेलल नहीं है? पैरेलल मीन्स समांतर नहीं है। बोल क्यों नहीं रहे? है ना समांतर। तो यदि आपकी तस्वीर आपके समांतर है तो आप स्वयं के समांतर हो। आभास करो इस बात को, स्वयं के क्यों समांतर हो? क्योंकि मैं यदि कुछ भी इस तरह हरकत करूंगा तो मेरी तस्वीर भी तो हरकत कर रही है। नहीं समझ में आया? ठीक है, अच्छा दिमाग लगाओ। किसी व्यक्ति की एक ही संतान है, अकेला भाई है वो, तो क्या बोध क्या लगाएगा? मैं स्वयं का भाई हूं। नहीं है समझ, बात नहीं पकड़ में। तो कुछ रिलेशन होते हैं ना जो यार बातें क्लिक कर जाती हैं। जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए। बात समझ में आया कि नहीं? वो आपको जो तस्वीर वाली, जो आईना वाली जो प्रतिबिंब है कितना बढ़िया क्लिक कर रही है। आप आईने के पास चले जाइएगा, जब पास चले जाएंगे तो आपको लगेगा वो भी मेरे सामने आ रहा कि नहीं आ रहा? और नाक में नाक भिड़ जाएगी, नहीं भिड़ेगी? भिड़ जाएगी, इससे नाक में नाक आईने में आ जाएगा। इसका मतलब कि देखो मैं और मेरी तस्वीर एक ही सेट को बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? अर्थात मैं और मेरे तस्वीर के बीच का जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्योंकि जो मेरा संबंध मेरे तस्वीर के साथ है वही संबंध मेरा स्वयं के साथ है। क्योंकि जब मैं हरकत करूंगा तभी मेरी तस्वीर हरकत कर रही है। अब भी समझ में नहीं आया? यहां की 11-12 बातें सुन लीजिए। यदि x समांतर y है तब x स्वयं के भी समांतर हो। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर सदैव होती है। शायद आप 9 से पढ़ के आए हुए, नहीं पढ़ के आए। इसका मतलब एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्योंकि यदि दो रेखाएं x और y हैं तो x समांतर y है तब x समांतर x भी होगा। समझ में आएगी? फिर समझाऊं? आ गया समझ में? तो मैं लिखाता हूं, ढेर सारे उदाहरण देता हूं। लिखेंगे जो संबंध x का, जो संबंध x का, जो संबंध x का y के साथ है, जो संबंध x का y के साथ है, जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए। वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए। वही संबंध x का, वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए। वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए। वही संबंध x का स्वयं के साथ हो जाए। तो इस प्रकार के संबंध, तो इस प्रकार के संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाते हैं। जबकि तो इस प्रकार के संबंध, तो इस प्रकार के संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाते हैं। जबकि x तथा y, जबकि x तथा y एक ही समुच्चय के अवयव, जबकि x तथा y एक ही समुच्चय के अवयव हैं। जबकि x तथा y एक ही समुच्चय के अवयव। हाँ, इसके बाद ये इसकी स्टैंडर्ड डिफिनेशन होती है। डिफिनेशन लिखें।
आगे सुन, ये बात समझ में नहीं आई क्या? बोलो भाई, ये क्या बताता है? यक्स वाई के साथ जुड़ा है तो यक्स को किसके साथ जोड़ना पड़ेगा? स्वयं के साथ। एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा पहले। मैं एक शब्द बोलूंगा, एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि यदि पहली रेखा x दूसरी रेखा y के समांतर है तब पहली रेखा x स्वयं के भी समांतर होगी। इसका मतलब x रिलेशन यदि y है, दिस इंप्लाई तब x का रिलेशन स्वयं से भी। इसका मतलब x समांतर y है तब x स्वयं के भी समांतर है। तो रिलेशन का मतलब यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है। मैं एक शब्द क्यों बोल रहा हूँ? एक ही समतल में क्यों बोल रहा हूँ? एक ही समतल में दो रेखाएं क्यों खींच रहा हूँ? क्योंकि बाइनरी है। बाइनरी का मतलब होता है दोनों व्यक्तियों को एक सेट में बिलोंग होना पड़ेगा। यहाँ सेट क्या है? प्लेन। प्लेन मीन्स समतल, अर्थात एक रेखा यहाँ खींचेंगे, एक रेखा वहां खींचेंगे, तो दोनों रेखाएं अलग अलग सेट को नहीं बिलोंग करेंगी। इसका मतलब दो रेखाएं खींचे जो दोनों एक ही सेट को बिलोंग करती हैं। अब रेखाएं बिलोंग करने का तरफ समतल की कहानी आ गई। यहाँ समतल समुच्चय हो गया, अर्थात दो रेखाएं x और y और एक दूसरे के क्या है? समांतर हैं। इसका मतलब यदि x y के समांतर है तब x स्वयं के भी समांतर होगी। इसका मतलब ये जो समांतर का रिलेशन है दोनों रेखाओं का वो रिफ्लेक्सिव है, किंतु तब होगा रिफ्लेक्सिव जब x और y को एक ही समतल पे बनाए। अब भी समझ नहीं आए तो मैं क्या लिखूंगा? एक ही, पहले एग्जाम्पल ये लिखना नहीं है, पहले ये लाइन नहीं लिखना, मैं स्टेटमेंट बोलूंगा पहले मैं इसको हटा दे रहा हूं। लिखेंगे एक ही समतल पर स्थित, एग्जाम्पल दीजिए, एक ही समतल पर स्थित, एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध एक, क्या लिखेंगे? स्वतुल्य संबंध है। एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध एक स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि यदि पहली रेखा x, क्योंकि यदि पहली रेखा x स्मॉल x लिखेगा, दूसरी रेखा y के समांतर है, दूसरी रेखा y के समांतर है, तो इस स्थिति में पहली रेखा x स्वयं के भी समांतर होगी, तो इस स्थिति में पहली रेखा x स्वयं के भी समांतर होगी, तो इस स्थिति में पहली रेखा x स्वयं के भी समांतर होगी। बात समझ में नहीं आई? बोल क्यों नहीं रहे? इसका मतलब क्या लिखेंगे? x पैरेलल y, अर्थात x रिलेशन y, दिस इंप्लाइज, बोलो, यदि x y के समांतर है तो क्या x स्वयं के समांतर नहीं होगी? इसका मतलब बैठ नहीं गया है। x रिलेशन y लिखूं या क्या लिखूं? x रिलेशन है यार, नजरिया है लिखने का। रिलेशन क्या होता है? बीच में स्टेटमेंट। यहाँ स्टेटमेंट क्या है? दोनों रेखाओं के बीच संबंध क्या है? समांतर। अर्थात एक, ये क्या मतलब है? एक्स वाई किसको बिलोंग करता है? सुनना, एक्स वाई किसको बिलोंग करता है? आर को। और यहाँ क्या बिलोंग करता है? एक्स एक्स बिलोंग करता है। एक ही तो मतलब हुआ। देखो, यदि एक्स वाई पेयर आर में है तो आर में एक्स एक्स वाला भी पेयर होना चाहिए। तो ये उतार लो। अब भी नहीं समझ में आया? लिखने का तरीका अलग अलग है, महसूस एक ही होता है, अर्थ सबका एक निकलता है, लिखने का तरीका ढेर सारा। बातें तो समझ में आ रही नहीं? अरे ये चल क्या रहा है? ठीक है, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें तो कम समझ में आता था भाई। जब हमने पढ़ाना शुरू किया कि यार मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए, लेकिन कोरोना आ गया, बर्बाद हो गए। अब कोई उदाहरण दो। अब जरा दिमाग लगाइए। स्वतुल्य संबंध कैपिटल आर उन क्रमित युग्मों का समुच्चय होता है जिनके पहले हुए स्वयं के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कोई सेट ले लेते हैं, कैपिटल ए बराबर, मैं थोड़ी देर के ले लेता हूँ 1, 2। जरा सुनिएगा, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ।
ये तो मैंने एग्जाम्पल, एक तो व्यवहारिक जीवन में मैंने रिलेशन ले लिया। अब कोई गणित की दुनिया में एक समुच्चय में बात कर लेते हैं। समझ में आ गया होगा समझ में कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं और दोनों रेखाएं एक ही समतल के ऊपर खिंची हुई हैं, तो जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एक ही समतल में क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये बाइनरी के प्रकार हैं और बाइनरी में दोनों व्यक्तियों को एक ही सेट में रहना अति आवश्यक है। इसकी बेसिक नीड है, इसकी जरूरी आवश्यकताएं हैं। यदि ये नहीं है तो फिर हम इसको कर ही नहीं सकते आगे। अब देखना यहां से एक राशि क्या होगा, जरा बताओ एक राशि क्या होगा? सोचो 1 2 क्रॉस 1 2। हाँ जरा मुझे एक राशि भराइए। 1 1 1 2 2 1 2 2। क्या बातें पकड़ में आ रही? यहां से एक रिलेशन क्या ऐसा निकल सकता है क्या? 1 कामा, बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो। और 2 कामा, ये जो रिलेशन भरा है ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्यों रिफ्लेक्सिव? जरा सुनना। देखो एक का संबंध, देखो एक का संबंध दो से है कि नहीं? तब एक का संबंध स्वयं से भी तो है। बोल क्यों नहीं रहे हो? देखो दो का संबंध, तो दो का संबंध दो से भी तो है। इसका मतलब बाइनरी रिलेशन में, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होते हैं कि दोनों एलिमेंट, फर्स्ट और एलिमेंट आपस में क्या हो? बराबर। लिखे बता रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2 कर दीजिए। क्या भाषा क्या बना नहीं बता रहा हूं, लिखेंगे। यदि कैपिटल ए बराबर 1 कामा 2, यदि कैपिटल ए बराबर 1 कामा 2, तो ए से ए में स्वतुल्य संबंध कैपिटल आर को व्यक्त कीजिए। यदि कैपिटल ए बराबर 1 कामा 2, तो यदि कैपिटल ए बराबर 1 कामा 2, तो ए से ए में स्वतुल्य संबंध कैपिटल आर लिखिए। कैपिटल ए रहा 1 2, तो ए से ए में स्वतुल्य संबंध कैपिटल आर लिखिए। स्वतुल्य संबंध कैपिटल आर लिखिए। इसके बाद ये उतार लो तीनों लाइन है। इसके बाद तीनों लाइन उतार लीजिए। समझ नहीं आया क्या? स्वतुल्य संबंध का मतलब होता है कि जो पेयर का रिलेशन का एलिमेंट हो, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आपस में क्या हो? बराबर। अब मैं इसके डिफरेंस निकालूंगा। ये बातें पकड़ में आ गई। मुझे क्या लिखना? समुच्चय ए में संबंध स्वतुल्य होगा यदि, मतलब समुच्चय ए में जो संबंध निकला ये स्वतुल्य होगा यदि पहला अवयव दूसरे अवयव के क्या हो? अर्थात किसी भी रिलेशन सेट में, कल से मैं क्या चिल्लाता चला रहा हूं कि रिलेशन सेट में पेयर भरे होंगे और उस पेयर का फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट आपस में क्या हो? तो एक नई कहानी आज पकड़ में आ गई। उसको हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नहीं समझ में आया? क्या इस तरह के रिलेशन नहीं आ सकते? आ सकते हैं ना। तो इनका विशेष नाम भी होगा। तो भैया नाम बता दे। तो क्या नाम है? स्वतुल्य संबंध। अब भी नहीं समझ में आया? लिखो, एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखो। बोलो। समुच्चय कैपिटल ए में संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य संबंध होगा यदि, समुच्चय कैपिटल ए में संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य संबंध होगा यदि स्वतुल्य संबंध, फिर से बोल रहा हूं, समुच्चय कैपिटल ए में, फिर से सुनना, समुच्चय कैपिटल ए में संबंध कैपिटल आर स्वतुल्य संबंध होगा यदि कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ जुड़ा हो। कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ जुड़ा हो। कैपिटल ए का प्रत्येक अवयव स्वयं के साथ जुड़ा हो। कौन यार डिस्टर्ब कर रहा है? कोई हो गाड़ी वाड़ी? इधर देखते हैं। सीधा से बातें मैं आपको क्लिक कराता हूं। यदि संबंध कैपिटल आर में सभी क्रमित युग्मों के पहले घटक और
दूसरे घटक आपस में बराबर हों तो वह संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। ठीक है, जो लिखा है सब बकवास। जब गणित बने लागत थी तो एक लाइन में समझ में आ जाती, नहीं बनती तो एक पेज पढ़ते रहो बेवकूफ बने, समझ में नहीं आए। तो अब क्या है स्वतुल्य संबंध? स्वतुल्य संबंध रिलेशन एक समुच्चय होता है, समुच्चय में इस तरह के पेयर भरे होते हैं, उस पेयर में पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट आपस में क्या हो, बराबर हो, तो कौन संबंध होगा? स्वतुल्य संबंध। तो मैं लिखा दूं सीधा सीधा, नीचे नोट लिख लो। स्वतुल्य यदि संबंध समुच्चय कैपिटल आर में, इस तरह लिखना है, यदि संबंध समुच्चय कैपिटल आर में सभी क्रमित युग्मों के, यदि संबंध समुच्चय कैपिटल आर में, यदि संबंध समुच्चय कैपिटल आर में सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयव तथा दूसरे अवयव, सभी क्रमित युग्मों के पहले अवयव तथा दूसरे अवयव, पहले अवयव तथा दूसरे अवयव आपस में बराबर हों, पहले अवयव तथा दूसरे अवयव आपस में बराबर हों, तो वह संबंध क्या लिखूं? स्वतुल्य संबंध कहलाता है। हटा दो भाई इसको। भाई स्वतुल्य संबंध की डिफरेंशियल पकड़ में आएगी नहीं? मैं कई तरह से स्वतुल्य संबंध को समझाने की कोशिश किया हूं आपके साथ, मैं कई तरह से आपके साथ स्वतुल्य संबंध समझाने की कोशिश किया हूं। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी। कल हम एनसीईआरटी 2.2 में काम करना शुरू कर देंगे, फिर मैं फंक्शन पे आऊँगा। पहले रिलेशन में बता के रिलेशन के सवाल करा दूँ, फिर फंक्शन में आऊँगा, फिर पहले दूसरे चैप्टर की जो मैं सीट बांटा हूँ वो खत्म करूँगा। पहले मैं, आप जैसे मैं पढ़ाऊँ आप पढ़ते जाओ, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे नंबर में लिखेंगे सम्मित संबंध, सममित संबंध। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं सम्मित को, याद है? सिमेट्रिक, क्योंकि ये शब्द सुनने को बार बार मिलेगा सिमेट्रिक। मैं ग्राफ बनाऊंगा तो भी सिमेट्रिक आएगा, बस 2-3 दिन में ग्राफ में आ रहे हैं, फिर देखिए मजा। लिखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, SYMMETRIC, सिमेट्रिक रिलेशन, RELATION। ठीक, हाँ भाई, कोई बताएगा सिमेट्रिक रिलेशन नाम? तो देखो मैं बोलूं, ठीक है? किसी भी विषय को रटना नहीं है, महसूस करके पढ़ना है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? मजाक मजाक में पढ़ाई। रिलेशन का मतलब दो व्यक्ति किसी नियम द्वारा जुड़ना, और यदि दोनों व्यक्ति एक ही सेट को बिलोंग करते हैं तो कौन रिलेशन? बाइनरी। लेकिन बाइनरी के बाद भी एक डंडा पड़ा हुआ है सम्मित। इसका मतलब सम्मित की चर्चा आई है। यदि दुनिया में सम्मित संबंध आया है तो बाइनरी तो जरूर होगा, क्योंकि बाइनरी के प्रकार हैं। इसका मतलब कि जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का, सिमेट्रिक का मतलब होता है उल्टा कर दें। कुछ दुनिया में रिलेशन होते हैं, जरा दिमाग लगाइए। ये दो डिब्बे भरे हुए, बीच में रिलेशन लिखा हुआ है। यदि x y का भाई है तो y x का भाई है, अर्थात मैं यदि x y के स्थान चेंज कर दूंगा तो रिलेशन चेंज होने वाला नहीं। अर्थात इस संसार के अंदर दो सगे भाइयों का संबंध, बशर्ते लड़ाई ना हुई हो, समझ गए, एक ही सेट को बिलोंग करते हो, दो सगे भाइयों का संबंध एक सिमेट्रिक रिलेशन है। दो दोस्तों का संबंध सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, बात आई समझ में। लेकिन आपका और हमारा संबंध सिमेट्रिक, क्योंकि यदि x y को पढ़ाता है तो y x को। पिता पुत्र का संबंध बोलो, पिता पुत्र का संबंध सिमेट्रिक नहीं, क्योंकि x पिता है किसका? y का, तो y पिता x का नहीं हो सकता। अर्थात जो संबंध, जिस संबंध में x y का स्थान चेंज करने से संबंध परिवर्तित ना हो तो वह संबंध सम्मित होता है। समझ में आ गया? तो दुनिया के सारे संबंध सम्मित तो नहीं हो सकते, कुछ तो है ना यार, बात समझ में आ गया? इसका मतलब जो संबंध x का y के साथ है वही संबंध y का, तो इस प्रकार के संबंध सम्मित संबंध कहलाते हैं। याद कर, जबकि x तथा y क्या लिखूं? एक ही समुच्चय के महत्वपूर्ण बात, इसको मत भूलना। इसका मतलब आया क्या? x रिलेशन y, दिस इंप्लाइज, क्या लिखूं? बोलो बोलो, y रिलेशन x कामा, या जबकि लिख दूं? अब तो बातें पकड़ में आ रही होंगी, बोलो। जबकि x y बिलोंग
अच्छा ए के पीछे ना पढ़ो, बी लिख दो, सी लिख दो, डी लिख दो, जो भी मन आए लिख दो, लेकिन एक ही सेट को बिलोंग करना। इसको दूसरे रूप में क्या लिख सकता हूँ, एक्स कामा वाई बिलोंग कैपिटल आर, दिस इंप्लाइज वाई कामा एक्स बिलोंग कैपिटल आर, जबकि एक्स कामा वाई बिलोंग कैपिटल। तो क्या डिफिनेशन आप बना लोगे? अरे मैं ही बनाऊंगा, लेकिन क्या आप बनाने के सक्षम हो गए? क्या लिखोगे जरा मुझे भी बताओ, क्या लिखेंगे? जो संबंध एक्स का वाई के साथ। अब कोई पूछे यार एक्स वाई क्या है? होंगे, आदमी होंगे, जानवर होंगे, व्यक्ति होंगे, संख्याएं होंगी, हो गया यार जो होगा। हम एक इमेजिन कर रहे हैं कि दो वस्तुएं हैं अपने पास, ठीक है। अब निर्जीव है कि सजीव है मुझे नहीं पता। जो संबंध एक्स का वाई के साथ है वही संबंध वाई के एक्स के साथ हो जाए तो इस प्रकार का संबंध सिमेट्रिक या सममित रिलेशन या संबंध कहलाता है, जबकि एक्स तथा वाई एक ही समुच्चय के हो गए। क्या बात समझ में आ गई? मैं कहूंगा कि कोई 3 उदाहरण दीजिए सिमेट्रिक के, तो आप क्या बताओगे? नंबर 1 उदाहरण क्या बताओगे? आपके दिमाग में आइडिया बताओ। वो इस तरह की राय पूछता है परीक्षाओं में, समझ में आ गया? देखिए कक्षा 11 आपका बोर्ड पेपर नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप तैयारी बेहतर ना करें। पढ़ाई का मतलब क्या होता है? पढ़ाई का मतलब होता है कि कक्षा 6 में मेरे पास जितना कोर्स है मैं उसको जल्दी से कवर करके कुछ एक्स्ट्रा किताबें भी मैं करूं और आगे की तरफ पढ़ूं। 6 का मतलब होता है कि जो मुझे कम से कम 6 में तो 6 कंप्लीट कर लेना, लेकिन 6, 7, 8 आप कैसे पढ़े हो? 6 का मतलब होता है गुल्ली डंडा खेलना, 7 का मतलब होता है टीवी देखना, 8 का मतलब मम्मी के साथ बाजार जाना। हाँ भाई यही चल रहा था ना? तो बताओ अब मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? अच्छा क्रिकेट भी खेलना, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मेरे कहने का मतलब ये है मजाक मजाक में 6, 7, 8 निकल गया, उम्र बड़ी हुई 9, 10 आ गए, वो भी निकल गया, 11 आ गए। यदि अब निकला तो आप ही निकल जाओगे। मैं बात बता दे रहा हूँ, ये बात आप समझ लीजिए। मेरी नज़र में 3 तरह का स्टूडेंट होता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सुनना मैं कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। इसमें मात्र 20% स्टूडेंट होते हैं, 20% स्टूडेंट होते हैं जो क्रीम स्टूडेंट होते हैं, जो मेहनत करता है और उनके पास गॉड गिफ्ट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ टैलेंट होता है इनके अंदर। समझ में आया? दुनिया में 20%, 20 भी बहुत हो गया, 20 ही चलिए जोड़ लेते हैं, समझ में नहीं आया? और नीचे से समझ लीजिए आपका जो 40% बच्चा है या 50% बच्चा है वो बिल्कुल ख़त्म होता है, जो हमेशा तैयारी करने जाता है, कोटा जाएगा, दिल्ली जाएगा, ये बकवास करेगा, अच्छा मोबाइल लेगा, ये कपड़े बहुत बढ़िया पहनेगा, सेंट भी मारेगा, बात समझना, ठीक है। ये जब रिजल्ट आएगा तो रोएगा मम्मी पापा के आगे, लेकिन उसके एक्चुअल में आंसू नहीं निकलते। उसको पता है कि रिजल्ट तो मेरा खराब होना था, मैं पेपर में तो कुछ करे कि नहीं आया हूँ, उसको तो पता है। मेरी बात समझ गए होंगे? ये 20% लड़का रेगुलर पढ़ता है, मेहनत लगा के पढ़ता है और ये सफल होता है। लेकिन ये जो बीच में 30% बच्चा आ गया, बात समझ रहे हो, ये पढ़ता बहुत है, मेहनत बहुत करता है, किंतु इसका सिलेक्शन नहीं होता, ये सबसे ज़्यादा रोता है। वो कहता है कि मैं दीपावली के दिन पटाखा नहीं छुटाया, होली के दिन होली नहीं खेला हूँ। श्रीमान जी भगवान मुझे गलतियाँ बताओ कि मुझसे गलतियाँ कहाँ हो गई, आखिरकार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसका सिलेक्शन तो पहले से पता था कि मुझे नहीं होना यार, वो तो दिखावा कर रहा था कि मैं कोटा में पढ़ रहा हूँ। कोटा में पढ़ने से पढ़ाई बन जाएगी क्या जो तुम पढ़ते नहीं हो? बात समझ नहीं आई? तो यहाँ पे दिक्कत देखो, इनमें दोनों में फर्क जरा समझना। इनकी स्पीड ज़्यादा तेज रहेगी, बात समझ में आए? ये थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा तेज रहेगी और ये इनकी स्कूलिंग अच्छी होती है। स्कूलिंग अच्छी का मतलब 7, 8, 9 से माहौल बहुत अच्छा मिल जाता है। तो जो चीज़ें आप 11 में सोचते हो, क्या पता हम 11 में पढ़ रहे हैं, क्या पता कोई बच्चे 9 में पढ़े बैठा हुआ है। तो जब वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा हो जाता है, इनकी रफ्तार है ज़्यादा तेज होती है, बस इतना फर्क है। हम उन दोनों बच्चों से थोड़ा सा फर्क पीछे हो जाते हैं कि इनको थोड़ा सा नॉलेज पहले से रहता है, इनका घर का माहौल अच्छा होता है, बात समझ में आए? और इन 3% जो बच्चे मेहनत इनसे ज़्यादा भी करते हैं, किंतु ये थोड़ा सा रट्टा किस्म के होते हैं, इनको पहले सुविधाएं नहीं अच्छी मिलती, इनको अच्छा पहले टीचर नहीं मिलता, बाद में मिलता है तो उसको कवर करने में लेट हो जाती है। हमारे भारत देश में सीटें बहुत कम है तो इन्हीं का नंबर लग जाता है, ये बेचारा रोते रह जाते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे? मैं कॉमन सी बात बोला हूं, तो आप भैया मेहनत करके इसमें शामिल हो जाओ, बात समझ रहे हो? ठीक है। अब बाकी जिसमें इसमें शामिल हो ठीक है, तो यार इसमें ना शामिल होना, चाहे इसमें चाहे समझ में नहीं आए? ठीक है। अच्छे कॉलेज पढ़ने में तमाम फायदा है, जितने फायदे हैं अच्छे कॉलेज को पढ़ने में, अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करने में,
उससे 10 फायदे में गिना सकता हूँ बेकार कॉलेज से पढ़ने में। कारण जब बेकार कॉलेज में पढ़ोगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, कहेगा यार 2 घंटा पढ़ता है तो मैं 1 घंटा भी ना पढ़ूँ, गलत संगत हो जाएगी, पढ़ाई चली जाएगी। तो यार अच्छे कॉलेज में ग्रेजुएशन में नहीं पहुँचे ना तो बहुत तकलीफ होने वाली है। रिक्वेस्ट है कि समय नहीं मेरे पास, आप 11-12 बहुत अच्छा करो, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट मिस ना करो, फोटो कॉपी जो भी किताबें हैं यार, किसी टीचर की भावनाएं पकड़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो। बिगड़ेगा क्वेश्चन 10 बार बिगड़ेगा, बनना शुरू हो जाएगा। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है जरा बताओ? जो संबंध एक्स का वही संबंध वाई का एक्स के साथ है। क्या याद करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। हम क्यों लिखते हैं कि मन को बोध लग जाए कि हम कोचिंग पढ़ के आए हैं? समझ नहीं आए तो लिखना शुरू करें। जो संबंध एक्स का वाई के साथ है, जो संबंध एक्स का वाई के साथ है, जो संबंध एक्स का वाई के साथ है, वही संबंध क्या लिखूं? वाई का एक्स के साथ हो, वही संबंध वाई का एक्स के साथ हो जाए। जो संबंध एक्स का वाई के साथ है, जो संबंध एक्स का वाई के साथ है, वही संबंध वाई का एक्स के साथ हो जाए, वही संबंध y का x के साथ हो जाए, तो इस प्रकार के संबंध, तो इस प्रकार के संबंध, तो इस प्रकार के संबंध क्या लिखूं? सममित संबंध कहलाते हैं। तो इस प्रकार के संबंध सममित संबंध कहलाते हैं। जबकि x तथा y, जबकि x तथा y एक ही समुच्चय के अवयव हैं। जबकि x तथा y, जबकि x तथा y, जबकि x तथा y क्या लिखूं? एक ही समुच्चय के अवयव। इसके बाद ये डिफिनेशन जो स्टैंडर्ड डिफिनेशन ने लिखा है, जल्दी से इसको लिखो। समझ में आ गया भाई? मैं एक्स वाई बिलोंग ए क्यों किया हूँ, अलग अलग सेट को क्यों नहीं बिलोंग किया हूँ? क्योंकि बाइनरी के प्रकार है। बाइनरी की मेन डिफिनेशन होती है दोनों व्यक्ति जुड़े होंगे लेकिन एक सेट को बिलोंग करेंगे। हाँ देखो, मैं नोट करके अब क्या लिखना है। ये भाषा नहीं समझ में आ रही क्या? गणित की भाषा है। कामा, ब्रैकेट, इम्प्लाइज दैट, सब गणित की भाषा। एक्स वाई से जुड़ा है तब वाई, मैं क्या लिखूंगा? देखो ये बिल्कुल सटीक भाषा, एकदम से फालतू का बकवास नहीं। यदि एक्स तथा वाई का स्थान परिवर्तित करने से, देखो मैंने 2 डिब्बे बना दिए, अब बीच में रिलेशन लगा दिए। समझ में आ गया? एक्स को इधर भरा, वाई को इधर भरा, मैं वाई को इधर ले आऊं, एक्स को इधर ले आऊं, तो एक्स और वाई का स्थान परिवर्तित करने से रिलेशन परिवर्तित ना, तो वह संबंध सिमेट्रिक होता है। बहुत सारे संसार पे यदि एक्स वाई का दोस्त है तो वाई को इधर बैठा दो, एक्स को इधर बैठा दो, तो दोस्ती तो रहेंगे, दुश्मन हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे ना। देखो पिता पुत्र का संबंध, चाचा भतीजा का संबंध, ये सब सिमेट्रिक। यदि स्थान बदलोगे तो रिलेशन बीच में चिल्लाने लगेगा कि ये क्या कर रहे हो। समझ में आ गया? तो मैं सीधा सीधा क्या लिखाऊंगा कि यदि x तथा y का स्थान परिवर्तित करने से संबंध परिवर्तित ना हो तो वह संबंध सममित संबंध। लिख दो, यदि x तथा y का स्थान परिवर्तित करने पर, यदि x तथा y का स्थान परिवर्तित करने पर संबंध परिवर्तित ना हो, यदि x तथा y का स्थान परिवर्तित करने पर, यदि x तथा y का स्थान परिवर्तित करने पर संबंध परिवर्तित ना हो, संबंध परिवर्तित ना हो, संबंध परिवर्तित ना हो, परिवर्तित ना हो, तो वह संबंध सममित संबंध कहलाता है। कुछ उदाहरण लिख लेते हैं खटाखट। तो वह संबंध सममित संबंध कहलाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, कुछ एग्जाम्पल मैं सिमेट्रिक ही लिखाऊंगा, कुछ इसका उल्टा लिखा दूंगा कि सिमेट्रिक नहीं। अब तो समझ में आ गया? बोलो
मैं फिर से समांतर संबंध वाला, समांतर रेखाओं वाला रिलेशन लेता हूँ। यदि, सुनना जरा, यदि दो रेखाएं मैं खींच रहा हूँ, इस रेखा का नाम है x और इस रेखा का नाम है, तो क्या x पैरेलल y नहीं है? तो क्या y पैरेलल x नहीं है? अर्थात x y का स्थान चेंज करने पर ये बीच का ये जो पैरेलल के संकेत है क्या बदल रहा है? जबकि मेन चीज बाउंड क्या करूं, x तथा y किस में खींचूं? एक ही समतल पे खींचूं। तो मैं क्या लिखूंगा कि एक ही समतल पर दो समांतर रेखाओं का संबंध एक सममित संबंध है, क्योंकि यदि पहली रेखा x दूसरी रेखा y के समांतर है, तब इस स्थिति में दूसरी रेखा y पहली रेखा x के समांतर होगी। आगे समझ लिखेंगे, एक ही समतल पर स्थित, उदाहरण लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, एक ही समतल पर स्थित, 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 एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित दो समांतर रेखाओं का संबंध एक सममित संबंध होगा। दो समांतर रेखाओं का संबंध एक सममित संबंध होगा। संबंध होगा क्योंकि पहली रेखा x दूसरी रेखा y के समांतर है। क्योंकि यदि पहली रेखा x दूसरी रेखा y के समांतर है, दूसरी रेखा y के समांतर है, तब दूसरी रेखा y पहली रेखा x के समांतर होगी। तब दूसरी रेखा y पहली रेखा x के समांतर होगी। सुनना, इसको मैं क्या लिखूं, x पैरेलल y, दिस इंप्लाइज क्या लिखूं बोलो, y पैरेलल x, y पैरेलल x। इसका मतलब क्या आया कि x रिलेशन y है तो y रिलेशन का मतलब यहाँ क्या है, समांतर होना। समझा गया? ठीक है, तो लिख लीजिए, इसको लिखना भी है। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 सुनना, क्या मैं बताऊं, दो सगे भाइयों का संबंध एक सममित संबंध है। यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है तो इस स्थिति में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का भाई होगा, जबकि दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव या सदस्य हैं। लिखेंगे दो सगे भाइयों का संबंध। एग्जाम्पल नंबर 2, देखो जितना बकवास लिख डालोगे ना उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। दो सगे भाइयों का संबंध, दो सगे भाइयों का संबंध, दो सगे भाइयों का संबंध एक सममित संबंध है। दो सगे भाइयों का संबंध एक सममित संबंध है, क्योंकि यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है, क्योंकि यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है तो इस स्थिति में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का भी भाई होगा। तो इस स्थिति में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का भाई होगा, जबकि दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव, जबकि दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हैं, जबकि दोनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हैं। हाँ भाई, समझ में आया? बोलो। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, देखना, ध्यान देखना, ये फिगर बनाना हो बना सकते हैं। ये x है, ये y है, रेखाओं के नाम है, बीच में 90 अंश का कोण है। सुनना, यदि x परपेंडिकुलर y है, परपेंडिकुलर मीन्स लंबवत, तो y परपेंडिकुलर x है।
अर्थात एक्स वाई को इंटरचेंज करने से रिलेशन बदला नहीं है, जबकि इनको एक ही समतल पे खींचना है। इसका मतलब एक ही समतल पर दो लंबवत रेखाओं का संबंध एक सममित संबंध। लिखो एक फिगर बना लो, फिगर बनाओ एग्जाम्पल नंबर 3 में जल्दी से। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा? बेटा इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल लिखा रहा हूँ कि सारी बातें क्लियर हो जाए। फिर मैं कल से एनसीईआरटी की किताब देखता हूँ, फिर रिलेशन खत्म हो जाए अपना, फिर फंक्शन पे आते हैं। बोलो, लिखेंगे एक ही समतल पर स्थित दो लंबवत रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित एक ही समतल पर स्थित एक ही समतल पर स्थित दो लंबवत रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित दो लंबवत रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित दो लंबवत रेखाओं का संबंध एक सममित संबंध होगा। क्योंकि यदि, अब बस यदि कारण लिख दो, ये बकवास ना करो। x परपेंडिकुलर y, दिस इंप्लाइज y परपेंडिकुलर x। इसका मतलब x रिलेशन y, दिस इंप्लाइज y रिलेशन x। क्योंकि यदि, ये रीजन लिख दो 2 लाइन आगे। सुनो, अरे संकेत में लिख दे, क्यों टिपते रहे फर्जी। आगे समझे? नहीं आया समझ? एक एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं, चौथा। देखो यार, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैं उल्टा एग्जाम्पल नहीं क्रिएट किया हूं, मैं यहां बता दे रहा हूं। यदि x परपेंडिकुलर y है, यदि x y के लंबवत है तो x स्वयं के लंबवत होगा। अरे यार ऐसे यार चमत्कार भैंस उड़ाने लगे तुम तो। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि x y के लंबवत है तो x स्वयं के लंबवत होगा क्या? अर्थात जो परपेंडिकुलर का रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव मीन्स स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य का ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वतुल्य वाले में तो मैं वहां पे एग्जाम्पल नहीं दिया था, उल्टा वाला। तो यहां पे आप समझ सकते हो, नहीं आया समझ में? आगे से देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में मैं क्या बोलूंगा जरा सुनिए। पिता पुत्र का संबंध आएगा, बताएं भैया। बैठ जाइए, थोड़ा सा 10 मिनट लगे, क्लास छोड़ दो, या फिर सीट चाहिए तो घर चले जाओ, घर से ले लेना, ठीक है? घर से चले जाओ, नए वाले घर, वहां से ले लेना। बता देना कि समाकलन की सीट चाहिए 7वें चैप्टर की। बता कहाँ से लड़का आया है? भौर ये समझ लीजिए अहीं चौरा के आगे गरौरा गांव से, वहाँ से आया। 3000 रुपये टन से दिए हैं, पढ़ रहे हैं। भौरी में पढ़ते हैं लोग, कृषक इंटर कॉलेज भौरी में, समझ लीजिए। ऑफलाइन लड़का बहुत दूर दूर से पढ़ने आता था यार, श्रीरामपुर के आगे से साइकिल चलाने। अरे बनकट गांव से लड़कियां पढ़ने आती थी साइकिल चला चला। वो तो सब बिगड़ गया कोरोना की वजह से। नहीं, आप तो बैठने के लिए जगह ना पाते हैं लेकिन नज़र लग गई। ये तुम लोग तो नज़र नहीं लगा नज़र न लगा नहीं, किसी दिन यही स्याही लगा दो तुम्हारे ऊपर। सुनना, पिता पुत्र का संबंध, क्या बोल रहा हूँ? पिता पुत्र का संबंध एक सममित संबंध नहीं है, क्योंकि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पिता है, तो इस स्थिति में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का पिता नहीं होगा। मानता हूं कि बाइनरी है, क्योंकि एक घर में रहते हैं, लेकिन बाइनरी होने के बावजूद भी ये सिमेट्रिक है। तो क्या सारी बातें क्लियर हैं? देखेंगे पिता पुत्र का संबंध एक सममित संबंध नहीं है। पिता पुत्र का संबंध, पिता पुत्र का संबंध एक सममित संबंध नहीं है। पिता पुत्र का संबंध एक सममित संबंध नहीं है। पिता पुत्र का संबंध एक सममित संबंध नहीं है, क्योंकि यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पिता है, क्योंकि यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पिता है, तो इस स्थिति में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का पिता नहीं होगा। तो इस स्थिति में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का पिता नहीं होगा। तो इस स्थिति में दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति का पिता नहीं होगा। तीसरी हेडिंग, ट्रांसिटिव रिलेशन, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं संक्रामक संबंध।
संक्रमक संबंध, ट्रांसिटिव, TRANSITIVE रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन। हाँ भाई बोलो। देखो यार, यही रिलेशन आजकल दुनिया में चल रहा है, जो कोरोना वायरस है एक दूसरे को ट्रांसटिव कर रहा है। अर्थात एक्स रिलेशन वाई है और वाई रिलेशन जेड है, तो निकल के क्या आ गया, एक्स रिलेशन जेड। एक्स वाई को बीमार किया और वाई जेड को बीमार किया, तो सीधे तीसरे से जोड़ दिया। अब भी नहीं समझ में आया? तो ट्रांसटिव रिलेशन का मतलब क्या होता है, तीन व्यक्तियों का यहाँ होना जरूरी है। यहाँ दो व्यक्ति में काम नहीं चलेगा, तीन व्यक्ति होने चाहिए। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा है और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति से जुड़ा है, और पहला व्यक्ति यदि तीसरे से जुड़ जाए तो कौन सा रिलेशन, ट्रांसटिव है। किंतु एक्स वाई जेड एक ही समुच्चय के 1 घंटा से पीछे पड़े हैं। क्यों पीछे पड़े हैं? ऊपर हेडिंग पड़ी है बाइनरी रिलेशन के प्रकार। तो बाइनरी का मतलब एक ही सेट को बिलोंग करेंगे। समझ में नहीं आया? हेडिंग क्या बनती है? ये लिखे संक्रमक संबंध, हेडिंग आप लिख ली। तो मैं क्या लिखूंगा, जो संबंध यक्स का वाई के साथ है और वाई का जेड के साथ, वही संबंध यक्स का जेड के साथ हो जाए। अर्थात ये दे रखा होगा और ये निकालना होगा। नहीं है समझ? जो संबंध यक्स का वाई के साथ है और वाई का जेड के साथ है, वही संबंध एक्स का जेड के साथ हो जाए तो संबंध संक्रमक संबंध होगा। जबकि एक्स तथा वाई, एक्स काम वाई जेड एक ही समुच्चय के हो जाए। चलो इसकी डिफिनेशन कैसे लिखोगे? एक्स रिलेशन लिखना नहीं, वाई और बोलो वाई रिलेशन जेड, तो निकल के क्या है, एक्स रिलेशन जेड। जबकि एक्स वाई जेड, समझ में आ रहा है कि एक भी समझ में नहीं आ रहा? आ रहा समझ? यार समझ में तो इतना बढ़िया आ रहा होगा कि आप पढ़ा सकते हो, मतलब आप किसी दूसरे को पढ़ा सकते हो भैया। आगे सुन, या इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पेड़ में जरा बनाओ। एक्स वाई किसको बिलोंग करता है? आर को। और बोलो वाई किसको बिलोंग करता है? दिस इंप्लाइज क्या हो गया, एक्स जेड किसको बिलोंग करें? हाँ, तो कौन सा संबंध? संक्रमक संबंध। समझ में आ गया? ठीक है, यहां भी बात मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। जबकि एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग, लिखेंगे जो संबंध एक्स का वाई के साथ है, जो संबंध एक्स का वाई के साथ है, जो संबंध एक्स का वाई के साथ है और वाई का जेड के साथ है, 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 वही संबंध एक्स का जेड के साथ हो जाए, वही संबंध यक्स का जेड के साथ हो जाए, वही संबंध यक्स का जेड के साथ हो जाए, तो इस प्रकार के संबंध क्या लिखो, संक्रमक संबंध कहलाते हैं। इसके बाद ये जो बकवास लिखा है उसको लिख के घेरे में बंद कर लो। हाँ भाई, बातें तो समझ में आ गई ना? मैंने अलग अलग सेट को क्यों नहीं बिलोंग किया, इस बात का जवाब तो आपके पास है, क्योंकि बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन के प्रकार में ये तो कंडीशन होती ही होती। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 1 आप लिख लो, फिर एग्जाम्पल देते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। जहां मुझे आराम से पढ़ाना होगा मैं आराम से पढ़ाऊंगा, भागना होगा भागूंगा, कुछ भी करूं। 26, 27, 28 फरवरी कोर्स खत्म, 1 मार्च से 12 की किताबें शुरू, बिना कोई रेस्ट के। अब आपको रेस्ट कब मिलेगा? जब आप कक्षा 12 में पहुंचोगे, परीक्षा के 10 दिन पहले मैं छुट्टी करूंगा, इसके अलावा कोई छुट्टी नहीं होगी। और आवश्यकता पड़ने पर ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लाइन होंगे सब एक साथ चलेंगे। नहीं, वो मिलेगी एक एक दिन की, कुछ छुट्टी नहीं करना, पढ़ाई करो भैया, समझ आ गया? पढ़ लो यार, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया, आप ही पढ़ लो, एग्जाम्पल लो, आप मेरे साथ रहना। साथ रहने का मतलब समझ गए? मन लगा के 3 रेखाएं खींच रहा हूं, एक यक्ष दूसरी। अच्छा, एक छोटी सी बात, रेखा में दोनों तरफ तीर क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि रेखा की लेंथ एक्सपेंड की जा सकती, लंबाई निश्चित नहीं होती, इसलिए तीर लगा देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातें जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वही तो कह रहा हूं कि आपने 6, 7, 8 पढ़ा नहीं होगा, उसी से क्वेश्चन बन के आ जाता है, हमेशा उसी से क्वेश्चन बन के आता है। पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन ढूंढ लेता है यार। हम किताबें फाड़ फाड़ के आके पढ़ते हैं, उसी में क्वेश्चन ढूंढ लेता, हमसे बनता नहीं, क्योंकि वो पता नहीं घुमा देता कुछ। एक ही समतल पर मैंने 3 रेखाएं खींचा, एक्स पैरेलल वाई है कि नहीं, और वाई पैरेलल जेड है, तो क्या दिस इंप्लाइज एक्स पैरेलल जेड नहीं आया? तो क्या एक ही समतल पर समांतर रेखाओं का संबंध क्या ट्रांजिटिव नहीं है? बोल क्यों नहीं दो? इसका मतलब क्या है? एक्स रिलेशन और वाई रिलेशन जेड, दिस इंप्लाइज। लेकिन इस रिलेशन को लिखने के पहले सावधानी रखें, एक शब्द जरूर लिखें कि एक ही समतल पर स्थित 3 रेखाएं एक्स तथा वाई तथा जेड संक्रमक संबंध है, क्योंकि ये रीजन लिखा है, देख ले भैया। समझ में नहीं आया? लेकिन ये शब्द नहीं लिखे कि एक ही समतल पर स्थित, इसका मतलब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। समझ में आ गया? चलो लिखो, ये चित्र बना लीजिए, ये केवल चित्र बनाना है, ये चित्र बनाना है, ये नहीं लिखना अभी, इसको नहीं लिखना है, ये चित्र बनाना है। चलिए, हाँ भाई तैयार हो आप लोग? नाराज हो गए क्या? लाइट चली गई। अच्छा, इसका मतलब आप लोग लाइट से चलते हो। बैटरी कर दो। चलो, सबके कान में कल एक एक प्लग लगा देंगे, बढ़िया तार जोड़ के इसे से नाचे लगा शरीर में। ठीक, मैं बढ़ाऊँ आगे गाड़ी। चित्र बन गया, एक ही समतल पर स्थित 3 लिखो बेटा, लिखना है। अब ये नहीं लिख रहा, मैं जो बोल रहा हूं पहले उसको लिखो, फिर ये डिनोट कर देना। समझ में आ गया? एक ही समतल पर स्थित 3 समांतर रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित 3 समांतर रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित 3 समांतर रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित 3 समांतर रेखाओं का संबंध एक संक्रमक संबंध होगा यदि ये रीजन लिख दो। अब इसके बाद ये सेंटेंस बना लो, देखो बोर्ड में लिखा। समझ में आ गया भाई? नहीं आ समझ आ गया ना? समझ इसके लिए मैंने एक शब्द क्यों लिखा है एक ही समतल पे? क्योंकि बाइनरी के प्रकार हैं, बाइनरी की बेसिक नीड होती है कि एलिमेंटों को एक सेट में बिलोंग करना ही पड़ेगा, मजबूरी है उनकी। टू 2.1 में जो मैंने फोटो कॉपी दिया, कितने क्वेश्चन नहीं बने आपसे? सारे बन गए अपने आप? और किसी करे हो? सब लोग क्वेश्चन नहीं किए? कुछ लोग तो फोटो कॉपी नहीं लियो। अरे कुछ लोग ना, हमारे करबी में जो कुछ स्टूडेंट हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, हाँ उनसे भी नीचे हैं। हाँ, वो फोटोकॉपी नहीं खरीद सकते, लेकिन रोज फोटोकॉपी नहीं खरीदेंगे, मोबाइल 20,000 वाला लेंगे। इतने गरीब हैं वो कि मैं क्या बताऊँ, मैं डिफिनेशन बताऊंगा परेशान हो जाओगे यार। अरे यार, स्टूडेंट लाइफ का पता है मतलब क्या होता है? स्टूडेंट लाइफ का मतलब होता है कि सस्ते कपड़े पहन लो, सस्ता चप्पल पहन लो, समझ में आ गया? खाना अच्छा खा लो,
क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो पढ़ाई कैसे होगी। किंतु किताबें खरीद लो, बात मेरी समझ रहे हो ना। ठीक, जो 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 रियल स्टूडेंट है, जो एक्चुअल में स्टूडेंट है, वो ज़्यादा शान शौकत नहीं करेगा। उसको शान शौकत करने की क्या जरूरत है यार, मॉडलिंग करना है क्या कि वीआईपी बाल कटाना है, बात समझो। हमें तो किसी की दिखाने और देखने की जरूरत ही नहीं, हमें तो कमरे में घुसे रहना है, नहीं समझा। जब एक दिन न्यूज़पेपर में आएगा तो दुनिया देख लेगी, फिर वीआईपी बाल कटा लेंगे, समझ में आ गया, आगे भाई समझ में ना। और जब सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी तो कोई भी आदमी यार गोरा हो सकता है। ऐसा फेयर एंड लवली लगाने से व्यक्ति गोरा होता है तो सबसे ज़्यादा वेस्ट इंडीज में फेयर एंड लवली बिकती हम लोगों के यहाँ डिब्बी में बिक रही है, वहाँ टंकियों में बाल्टियों में बिकने लगती, लगाओ आगे समझ। अब समय ना खराब पढ़ाऊँ मैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 2, समझ गया मेरी बात। तो शान शौकत छोड़ो, पढ़ाई शुरू, मटेरियल जरूर लिया करें। देखो ध्यान से सुने, एक ही समतल में मैंने 3 रेखाएं खींची, दिमाग लगाना है, एक्स वाई जेड, मैंने 3 रेखाएं खींची। मैं वाई यहाँ लिख रहा हूँ, जेड इधर। आप बाकी फ्री हो, जहाँ लिखना हो लिख सकते हो। क्या ये 90 अंश है? बोल क्यों नहीं रहा हूँ, मुझे बताओ। एक्स परपेंडिकुलर वाई है और वाई परपेंडिकुलर जेड है, बोल क्यों नहीं रहा हूँ, नहीं है समझ। एक्स वाई के लंबवत है और वाई, तो ट्रांसटिव कब होगा, जब एक्स जेड के लंबवत है, जबकि एक्स जेड के लंबवत नहीं है। लंबवत नहीं का मतलब ऐसे काट दोगे, समझ में नहीं आया। इसका मतलब एक्स रिलेशन वाई है और बोलो वाई रिलेशन जेड है। दिस इंप्लाइज एक्स डज नॉट रिलेशन जेड। क्या बात पकड़ में आई? इसका मतलब क्या है, एक ही समतल पर स्थित 3 लंबवत रेखाओं का संबंध संक्रमक नहीं है, क्योंकि रीजन ये। समझ में आ गया? चित्र बना लो, बनाओ जल्दी चित्र। दीदी मन लगा के पढ़ दिया गो, दीदी हम मन लगा के पढ़ दी, बाकी आप लोग आंखों से कमजोर हो 90 डिग्री। अरे बात सही, हाँ, बहुत मन लगा के, इतना मन लगा के ना उतारे कि समय पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन छूट जाए हाँ ठीक, हाँ भाई लिख गया फिगर, लिखे। फिगर के नीचे एक्सप्लेन कर देंगे, पहले इसको ना लिखना, फिगर पर बना लेना, इसको ना लिखना, मैं बोल रहा हूँ। लिखेंगे एक ही समतल पर स्थित 3 लंबवत रेखाओं का संबंध संक्रमक संबंध नहीं है। एक ही समतल पर स्थित 3 लंबवत रेखाओं का संबंध, एक ही समतल पर स्थित 3 लंबवत रेखाओं का संबंध, 3 लंबवत रेखाओं का संबंध संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं है, क्योंकि अब इसके बाद ये रीजन निकाल लो, आगे होगा समझ में। क्यों भाई, अब इसको बकवास लिखने से क्या फायदा, आप शॉर्टकट में सांकेतिक भाषा में लिख दो कि ये रीजन है इसका, क्योंकि ये दोनों लाइन लिख दो। अब तो समझ में आ रहा ना। देखो रिलेशन बाइनरी है किंतु संक्रमक नहीं है, वो रीजन आपको पकड़ में आ गया होगा क्यों नहीं है संक्रमक। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं तो ये आज की क्लास ये समाप्त हो गई। अब कोई ऐसा एग्जाम्पल आप खोजिए, ठीक है, जो ट्रांसटिव हो। सोचिए जरा, 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में कह सकते हो, नहीं गलत है, सुनना, एक्स वाई का दोस्त है, बात समझ रहे। आप देखो, आप यदि अमन को जानते हो, दिमाग लगाना, ठीक है, तो तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे जिसको अमन नहीं जानता होगा, नहीं समझ। दोस्त का दोस्त दुश्मन भी तो हो सकता है, हाँ ये समझ आ गया। सगे भाई चाहे जितना दुश्मन हो, जनिए तो नहीं पिताजी का नाम एक है, समझा गया। तो हाँ, 3 सगे भाइयों का संबंध, एक संक्रमक संबंध। दोस्त का नहीं हो सकता, समझ गए होंगे ना। दोस्त का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जैसे देखो यक्स वाई का दोस्त है, महसूस कर लो, फिर लिखाता हूँ। यक्स वाई का दोस्त है और वाई के बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो यक्स वाई जानता ही नहीं होगा, नहीं समझ में आया तो नहीं आप कह सकते। 3 सगे भाइयों का संबंध ये है, देखो 3 सगे भाइयों का संबंध, एग्जाम्पल नंबर 3 है लिखना। 3 सगे भाइयों का संबंध संक्रमक संबंध है। 3 सगे भाइयों का संबंध, 3 सगे भाइयों का संबंध संक्रमक संबंध है।
बोलो, क्योंकि यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है, और क्योंकि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है, क्योंकि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति का भाई है, और दूसरा व्यक्ति तीसरे व्यक्ति का भाई है, तो इस स्थिति में क्या लिखोगे? पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति का भाई होगा। तो इस स्थिति में पहला व्यक्ति तीसरे व्यक्ति का भाई होगा, जबकि क्या लिखें? तीनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव, जबकि तीनों व्यक्ति एक ही समुच्चय के अवयव हैं। तो जो मुझे ऑनलाइन स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, अभी ऑफलाइन आप नहीं आ पा रहे हो, तो आपको पता है कि आप नोट्स बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो सीट ले जाइए यार। हर एक स्टूडेंट कहता है टेलीग्राम में डाल दीजिए, देखो टेलीग्राम में डालने में मज़ा नहीं आती, सीट हार्ड कॉपी बहुत ज़रूरी है। तो कल हम पढ़ाते हैं पार्ट 6 का वीडियो लेक्चर, उसमें क्या हमारा लोगो क्या होगा? 2.2 एक्सरसाइज। तो आप कम से कम एनसीईआरटी के 2.2 के पहले जितने भी एग्जाम्पल लगे हों, कम से कम लगाए नहीं तो देखें जरूर, नहीं समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लगाओ, ना लगाओ तो कम से कम देख लें। मिलते हैं कल इसी समय से।